वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। आपके इस YouTube चैनल टेक कंप्यूटर के इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम है। और ये ऑफिशियल चैनल आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता है टेक कंप्यूटर, जहां पर आपको ओ लेवल या ए लेवल अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम से मिलती है। तो कैंडिडेट यहाँ पर हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स को सोल्व कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, लास्ट टाइम की ये स्टडी होती है, इजिली तौर पर आप अपना ओ लेवल को पास कर सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं जो टेक कंप्यूटर द्वारा डेवलप किया गया है। जनवरी 2023 का पेपर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जुलाई 2023 का M1 R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2023। दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं हम लोग। तो जुलाई 2023 का पेपर है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या इसके करेक्ट आंसर है। और ये 100 पेपर्स का क्वेश्चन था और यहाँ पर ये MCQ बेस्ड पेपर यहाँ से प्रॉपरली स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कैंडिडेट की KYC का पूरा नाम आपको बताना है। तो KYC का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर्स, यानी अपने कस्टमर्स को पहचानो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि लिब्रा ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है। तो देखिए, लिब्रा ऑफिस के जो मेनू होता है उसके किस मेनू में पाया जाता है, तो ये मेनू में पाया जाता है कैंडिडेट टूल्स मेनू में। ये जो है ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे लिब्रा ऑफिस राइटर के। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस ओ का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है। तो न्यूनतम जूम यानी कम से कम कितना जूम हो सकता है, तो न्यूनतम जूम हो सकता है 10%, यानी 10% जो है न्यूनतम जूम उसके अंदर आपका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि उमंग का पूरा नाम आपको बताना है। तो उमंग ऐप का पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन है एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन ए पीयर नेटवर्क, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो पीयर नेटवर्क पर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो जब भी आपको लिब्रा ऑफिस राइटर का आप यूज कर रहे हो और आपको सेल फॉर्मेटिंग की को ओपन करना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ आपको 1 को प्रेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था IMPS का पूरा नाम क्या है। तो IMPS का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका पूरा नाम होता है और ये एक मेथड है जो है मनी ट्रांसफर के लिए IMPS। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो UPI का पूरा नाम पूछा गया तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन ए के अंदर ये अवेलेबल है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण है, यानी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो एन इमेज मैप इज ए ग्रुप ऑफ मोर और वन। तो देखिए, इमेज मैप एक या एक से अधिक समूह होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट्स, यानी हॉट स्पॉट्स बोला जाता है उसको, जहां पर एक या एक से अधिक इमेजेस के मैप को एक जगह कंबाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस सेवा का उपयोग डोमेन नाम को IP पते में बदलने के लिए करते हैं। तो किस सेवा का यूज करते हैं, तो DNS का यूज करते हैं, डोमेन नेम सर्विस या फिर सिस्टम इसका पूरा नाम होता है और यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करें तो HTTPS का पोर्ट नंबर पूछा गया है। तो जब भी आपको HTTPS का यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 443। अगर HTTP का पूछा जाए तो वहां पर होगा आपका 80 पोर्ट नंबर, बट यहाँ पर S इंक्लूड किया गया है इसलिए इसका पोर्ट नंबर होगा 443। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द RTGS। RTGS का पूरा नाम पूछा गया था रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसका पूरा नाम होता है, यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। तो SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जब मेल आपको सेंड करनी होती है तो SMTP प्रोटोकॉल का ही इंपोर्टेंट रोल होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। जब भी आप लिब्रा ऑफिस इंप्रेस का यूज करते हैं और आपको नई स्लाइड को ऐड करना है तो कंट्रोल के साथ आप M को प्रेस करके न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो IRCTC की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम होता है। तो ए ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये रेलवे के द्वारा जो है टिकट या फिर उससे संबंधित जो काम होते हैं जैसे कि रूम की बुकिंग है वहां के लिए ये ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीटली
कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था कि यूएसएसडी कोड क्या है। तो यूएसएसडी का जो कोड है आपको बताना है। यूएसएसडी के लिए कोड होता है *99#। यूएसएसडी के लिए यूज होने वाला कोड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, विदाउट इंटरनेट के माध्यम से आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यूएसएसडी का पूरा जो यूज होता है ये होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी, यानी आईएसपी का पूरा नाम आपको बताना है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट इन लिब्रियोफिस कैल्क, यानी लिब्रियोफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट आपको कितनी सीट्स दिखाई देती हैं। तो देखिए जब भी आप लिब्रियोफिस कैल्क को ओपन करते हैं तो वहां पर 1 सीट्स आपको दिखाई देती है, और जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहां पर 3 सीट्स आपको दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि लिब्रियोफिस कैल्क में कितने टाइप के चार्ट अवेलेबल होते हैं। तो लिब्रियोफिस कैल्क में तो 10 टाइप्स के यानी 10 टाइप के चार्ट्स भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करते हैं कैंडिडेट, तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था कि लिब्रियोफिस कैल्क में कितनी रो एंड कॉलम्स होते हैं। तो कितनी रो और कॉलम्स होते हैं, तो जो रोज होती हैं वो होती हैं आपकी 10,48,576 और जो कॉलम होते हैं 16,384 जो कॉलम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि राइटर में इंसर्ट टेबल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो राइटर में इंसर्ट टेबल के लिए जो है शॉर्टकट कुंजी जो है वो होती है कैंडिडेट कंट्रोल के साथ में F12 होती है जब भी आपको इंसर्ट करना राइटर के अंदर, ठीक है। तो तब भी आपको टेबल को इंसर्ट करना है राइटर में तो आपको कंट्रोल के साथ आपको F12 कीज को प्रेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि सेल एडिट मोड में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। जब भी आपको सेल के एडिट मोड में जाना है, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर सेल पर अवेलेबल है और आपको जो है उसके एडिट मोड में जाना है तो सिंपली F2 की का यूज करते हैं एडिट मोड में जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, वो F के साथ 5 होती है, यानी F5 इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो लिब्रियोफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स डालने की शॉर्टकट की क्या है। जब भी आपको लिब्रियोफिस को आप इंप्रेस में अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है तो उसकी जो शॉर्टकट कीज होती है कैंडिडेट वो होती है F2, यानी F2 के थ्रू आप क्या कर सकते हैं लिब्रियोफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स में ही डाल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि लिब्रियोफिस कैल्क में गोल सीक नाम का एक फंक्शन होता है, उसको वो किस मेनू में मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा आपको टूल्स मेनू के अंदर मिलता है। गोल सीक्स नाम का जो फंक्शन अवेलेबल होता है वो टूल्स मेनू के अंदर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इक्वल a+1 इफ दिस सीट इज एम्प्टी। देखिए यदि आपकी सीट खाली है और आप a+b को ऐड कर रहे हैं तो वहां आपको 0 ही रिटर्न होगा क्योंकि उनके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है। तो अगर आप सेल के A1 और A2 सेल को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 0 रिटर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था कि इंप्रेस में कौन सी आकृति नहीं है। तो इंप्रेस के अंदर यानी आप जो लिब्रियोफिस का इंप्रेस को देखते हैं तो उसके अंदर स्क्वायर नाम का कोई भी जो है आकृति नहीं मिलती है, डायमंड मिलता है, सर्किल मिलता है और ट्रायंगल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें व्हाट इज द लास्ट कॉलम नेम इन कैल्क, यानी लास्ट कॉलम नेम आपको कैल्क में बताना है। तो XFD जो है इसका जो है लास्ट कॉलम होता है लिब्रियोफिस कैल्क में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था कि लिब्रियोफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में F3 जब भी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी, ऑटो टेक्स्ट लिब्रियोफिस में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यानी लिब्रियोफिस राइटर में कट कॉपी पेस्ट का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। लिब्रियोफिस राइटर में कट कॉपी और पेस्ट का विकल्प जो है एडिट मेनू में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर अगर 33 की बात करें तो यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कौन सी हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कौन सी हैं, तो वीडियो है यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये टच स्क्रीन भी जिसको बोलते हैं, तो इससे आप इनपुट भी देते हैं और ये आपको आउटपुट भी दिखाती है। तो यानी ये इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके की डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 34 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया था कैंडिडेट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। जब भी आप अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को यूज करते हैं यानी पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द UTF-8, यानी UTF-8 का पूरा नाम आपको बताना है। तो UTF-8 का पूरा नाम होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट का, यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था कि लिब्रियोफिस राइटर में एंड नोट किस मेनू में पाया जाता है। तो लिब्रियोफिस राइटर में एंड नोट जो है
वो पाया जाता है कैंडिडेट इंसर्ट में। ठीक है, तो इंसर्ट मेनू में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 37 की बात करें तो ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ई कॉमर्स जो है नॉर्मली वो 6 टाइप के होते हैं, और 6 टाइप के होते हैं B2B, B2C, C2C, C2B। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं ई कॉमर्स में, ये जो है कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये 6 टाइप की होती है कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 38 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया था कि लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में नेविगेटर के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो नेविगेटर के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस F5 की। जब भी हम कुंजी को यूज करते हैं, यानी की को यूज करते हैं, तो ये लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में नेविगेटर के लिए शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 39 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था कि वीडियो फाइल को हमेशा के लिए कैसे डिलीट करेंगे। जब भी आपको ऑलवेज डिलीट करना है, यानी आप रिसाइकल बिन में डेटा को नहीं भेजना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ में जब भी आप किसी भी आइटम्स को डिलीट करते हैं और वो परमानेंटली डिलीट करना है आपको, तो वहां पर आप क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ में डिलीट की का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें कि लिब्रा ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन है आपका OTS। ठीक है, तो OTS है यानी कैल्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 41 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया था कैंडिडेट कि जो डेटा ट्रांसमिशन होता है किस पे, ट्विस्टेड पेयर पर केबल्स में, वो जो उसकी स्पीड होती है डेटा ट्रांसमिशन की वो कितनी होती है, तो अप टू 10 Gbps की स्पीड ये देता है ट्विस्टेड पेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्विस्टेड पेयर की जो ओवर स्पीड होती है डेटा ट्रांसमिशन की वो होती है 10 Gbps। क्वेश्चन नंबर अगर हम 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था किस स्टोरेज को CDE में विभाजित किया गया है। तो देखिए, जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन होते हैं वो CDE या F कैटेगरी में होते हैं। जितने भी पार्टीशन आपको बनाने होते हैं, तो ये जो कैटेगरी है वो हार्ड डिस्क की कैटेगरी है, यानी हार्ड डिस्क को डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया था कि टिम बर्नर्स-ली का व्यवसाय क्या था, यानी टिम बर्नर्स-ली क्या काम करते थे। तो टिम बर्नर्स-ली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिन्होंने क्या किया था, टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट को डेवलप किया था। ठीक है, इंटरनेट में www को जो जिन्होंने डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 44 की बात करें तो BCC का पूरा नाम पूछा गया था, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो अगर लिब्रा ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो जब भी आपको लाइन ब्रेक करनी होती है तो शिफ्ट के साथ आपको एंटर की को प्रेस करना होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 46 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया था कैंडिडेट कि किसी दस्तावेज का नाम उसके विस्तार के साथ कितना लंबा हो सकता है, यानी आपको हाउ लॉन्ग कैन ए डॉक्यूमेंट नेम विद अलोंग विद इट्स एक्सटेंशन, यानी उसका मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन हो सकता है, तो 256 कैरेक्टर्स उसके अंदर मैक्सिमम जो है आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 47 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग की जाती है, तो रिकैलकुलेशन फॉर्मूलाज इन ऑल शीट। जब भी आप किसी कैल्क की शीट पर यूज करेंगे और कैल्क में आपने सारे के सारे फॉर्मूलाज को लगाए हुए हैं और उन फॉर्मूलाज को आप क्या करना चाहते हैं, रिकैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 की का यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया था किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को क्या कहा जाता है, यानी स्पेशल इफेक्ट यूज इंट्रोड्यूस स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के इफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यानी लिब्रा ऑफिस राइटर हेडर एंड फुटर आर इन विच मेनू, यानी लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर किस मेनू में उपलब्ध है, तो वो अवेलेबल होता है कैंडिडेट इंसर्ट मेनू में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 50 की बात करें तो यहाँ पर पूछा जाता है कि ऑटो करेक्ट विकल्प किस मेनू में पाए जाते हैं, तो ऑटो करेक्ट विकल्प आपके टूल्स मेनू में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 51 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया था कि किसी स्लाइड में जोड़े जा सकने वाले स्तरों का की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए, किसी भी स्लाइड में मैक्सिमम कितने जो है कितने स्तरों को जोड़ा जा सकता है, तो देखिए 6 जो है लेवल्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया था कि स्लाइड शॉर्टर व्यू किस मेनू में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 52 में जो स्लाइड शॉर्टर व्यू है वो किस मेनू में उपलब्ध है, वो है व्यू मेनू में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 53 यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं, होस्ट बोलते हैं इसको, होस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ पूछा गया था डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। यहाँ पे यूटिलिटी एग्जांपल में नहीं है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 55 प्रिंसिपल ऑफ ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस का सिद्धांत क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी सब चीजें ऑनलाइन मेंशन कर दी जाती हैं। 56 की बात करें कि निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरणों में से एक नहीं माना गया है, यानी किसको नहीं माना गया है, तो प्री ट्रांजैक्शन को नहीं माना गया। ट्रांजैक्शंस आपको नहीं है जरूरी कि आप पहले ही पेमेंट करें, आप मंगा सकते हैं प्रोडक्ट को, फिर आप बाद में जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो ये प्री ट्रांजैक्शन ऑप्शनल होता है, इसको नहीं माना गया 3 चरण के अंदर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 57
7 की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में सभी कंप्यूटर की समान प्राथमिकता होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल ट्रू बात है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क जब भी बनता है तो उसमें सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं सबकी इक्वल प्रायोरिटी होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 58 की बात करें तो ब्लॉकचेन इज नॉट ए कंपोनेंट। तो ब्लॉकचेन किसका कंपोनेंट नहीं है? तो ब्लॉकचेन किसका प्रमाण अथॉरिटी का कंपोनेंट जो है ब्लॉकचेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 59 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया था कि ई गवर्नेंस घटक नहीं है। तो ई गवर्नेंस किसका घटक नहीं है? ई गवर्नेंस में क्या चीज नहीं आती है? तो ई गवर्नेंस में नहीं आती है, वो आती है पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं है, राजनीति से संबंधित ये चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 60 बात करें तो रिबूट की शॉर्टकट की क्या है? जब भी आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होता है, रिबूट का दूसरा नाम होता है, तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट के थ्रू आप जो है रिबूट कर सकते हैं अपने सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर अगर हम 61 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग करके आप कहां पर कर सकते हैं? आप यह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप? तो देखिए आप रिप्लेस भी कर सकते हैं टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग को, दोनों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है? तो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। तो बैकवर्ड स्लैश etc के अंदर ये जो है सिस्टम की डायरेक्टरी की फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल अवेलेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस फंक्शन नहीं है? तो डेटाबेस फंक्शन कौन सा नहीं है? तो डी एग्रीगेट जो है वो डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। काउंट होता है, सम होता है, काउंट ए होता है, बट यहाँ पे डी एग्रीगेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो यहाँ पूछा गया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य घटक है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य घटक है कर्नल, यानी कर्नल क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य यानी इंपोर्टेंट जो है घटक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए की शॉर्टकट की का यूज करेंगे आप? तो कंट्रोल के साथ में इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 66 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कमांड इंटरप्रेटर का दूसरा नाम क्या है? तो कमांड इंटरप्रेटर का दूसरा नाम सेल होता है। यहाँ पर हम कोडिंग को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी आप स्पेलिंग चेक करेंगे तो F7 है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए दस्तावेज चेंजेस के अंदर उनकी समीक्षा करना, यानी उनको रिव्यू करना और उसमें सहयोग करना, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 69 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कि बाद में चलाने के लिए की स्ट्रोक और माउस क्रियाओं के अनुक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जब भी आपको बाद में चलाना होता है, मैक्रो रिकॉर्डर का एक फीचर अवेलेबल होता है, एमएस वर्ड के अंदर भी होता है, पावर पॉइंट में, सब चीजों के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट की फैसिलिटीज है उसमें मैक्रोस का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसमें आप की स्ट्रोक यानी क्या क्या चीजें आपने की है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 70 की बात करें तो यहाँ पूछा गया था कि एक राउंड फंक्शन दिया गया है और उसमें -2 दिया गया है और उसकी वैल्यू उसको पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो 4200 होगा। 4200 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस की बात हो रही है। जब भी माइनस की बात होगी तो पॉइंट से पहले हम चले जाएंगे, पॉइंट से पहले चले जाएंगे यानी 43 और वहां पर जाकर कर देंगे 20, यानी वहां पर वैल्यूज हो जाएगी 20 यानी 14,200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 71 की बात करें तो ओडीएमआर का पूरा नाम पूछा गया था। तो ओडीएमआर का पूरा नाम होता है ऑन डिमांड मेल रिले। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो किस प्रस्तुति के लिए अनुशासित स्लाइडों की संख्या क्या है? तो रिकमेंडेड नंबर ऑफ स्लाइड फॉर ए प्रेजेंटेशन, यानी कितनी स्लाइडों की जो होती है। तो नन ऑफ दिस, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतनी स्लाइड आपको बनानी है, आप 1000 स्लाइड बनाइए, 2000 बनाइए, 10 बनाइए, 20, ये आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है वो आज के समय में है ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स पे जो है मिलियंस ऑफ जो है डेटा सेकंडों में जो है अपलोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉकचेन का जो है कंपोनेंट नहीं है? तो ब्लॉकचेन का जो कंपोनेंट नहीं है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं है। ब्लॉकचेन सर्टिफिकेट अथॉरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। लेजर होता है, वॉलेट होता है और हैश फैसिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 75 यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में रिमोट फाइल खोलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग करें? तो जब भी आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में रिमोट की कोई फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ता है सर्विस नाम की एक फीचर अवेलेबल है। सर्विस नाम के फीचर में आप रिमोट फाइल यानी दूसरे कंप्यूटर की फाइल को अपने सिस्टम में ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 76 की बात करें तो यहाँ पूछा गया था कि डेटा सेट में पैटर्न या उसकी रिलेशनशिप को खोजने के लिए या विश्लेषण करने के लिए क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग एक ऐसा फीचर है जिसमें आप एनालिसिस करते हैं डेटा को और फाइंड करते हैं किसी पैटर्न को या रिलेशनशिप को डेटा सेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 77 तो यहाँ पर चार्ट विभाजित संरचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी चार्ट इज द बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट द ओवरऑल स्ट्रक्चर। जब भी आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर को दिखाना होता है तो पाई चार्ट के थ्रू आप बेस्ट
बेस्ट उसको दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 78 की बात करें तो लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में कस्टम बैकग्राउंड सेट करने के लिए किस विकल्प का यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे कस्टम के लिए जो है मास्टर स्लाइड का यूज करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द नहीं है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड है वो लाइट स्टोरेज से नहीं है, लाइट स्टोरेज से नहीं है। मॉडेम है, अपलोड और साइबर स्पेस ये सब आईटी के वर्ड है, बट लाइट स्टोरेज ये आईटी का वर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कैंडिडेट की किसी चैन को पैराग्राफ की स्टार्टिंग तक जो है आपको विस्तृत करने के लिए क्या दबाएं? अगर आपको टू एक्सटेंड ए सिलेक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ आप क्या यूज करेंगे? तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस अप एरो की का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया था कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन सा अलाइनमेंट प्रकार नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट प्रकार नहीं है, लेफ्ट है, राइट है और सेंटर है। जस्टिफाई नाम का अलाइनमेंट प्रकार नहीं होता है इसमें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मनरेगा? मनरेगा का पूरा नाम पूछा गया है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इसका पूरा नाम होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया था कैंडिडेट कि लिब्रा ऑफिस कैल्क के चार्ट मेनू में कौन सा चार्ट उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पर स्क्वायर नाम का चार्ट उपलब्ध नहीं है कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करें तो यहाँ पूछा गया था कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल प्रारूप क्या है? तो डिफॉल्ट फाइल प्रारूप क्या है यहाँ पर? .ods यानी ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत की थी बीएसएनएल यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड और बाद में इंडिया की कंपनी बनी बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, और एमटीएनएल होती है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो बीएसएनएल यानी ये वाले V4 बैन वाले बीएसएनएल ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 86 यानी ओएसआई मॉडल का हृदय कौन सी लेयर है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है हर्ट बोला जाता है किसका? ओएसआई मॉडल का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 87 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया था कि ई कॉमर्स के लिए साइबर कानून सब पेश किया गया है। तो कब पेश किया गया ई कॉमर्स के लिए? 17 अक्टूबर 2000 को ही 2000 आईटी एक्ट मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ रहता है तो वहां पर आपको याद रखना है कि 2000 में 17 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 यानी लैन का पूरा नाम यानी लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि कमांड इंटरप्रेटर को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो सेल के नाम से जाना जाता है कमांड इंटरप्रेटर को। क्वेश्चन नंबर 91 यानी कुकीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कुकीज के बारे में कौन सा सत्य है? तो कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन ए यूजर डिवाइस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 92 की बात की जाए तो 92 में पूछा गया था कुकीज में आमतौर पर किस प्रकार की जानकारी संग्रहित होती है? तो कुकीज में होती है आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है यानी वी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया था इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्राइवेसी कंसर्न व्हाट टर्म इज एसोसिएटेड विद थर्ड पार्टी कुकीज? तो उसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग कुकीज, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग कुकीज, जब आप थर्ड पार्टी से संबंधित जो है कुकीज को गोपनीय इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करें तो कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पर काम करता है? तो आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल किस पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर थ्रेजर्स इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में थ्रेजर्स की शॉर्टकट की गया है तो शिफ्ट के साथ में F7 अगर आप प्रेस करते हैं तो वो थ्रेजर्स के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 97 भीम का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया था डिजिटल पेमेंट में भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो यहाँ पर भीम ऐप किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? तो भीम को डेवलप किया है एनपीसीआई ने यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 यानी भीम ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भीम ऐप का मुख्य उद्देश्य मनी ट्रांसफर है यानी पैसे को ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि यूपीआई का पूरा नाम पूछा गया था तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। तो देखिए कैंडिडेट हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब हम 100 क्वेश्चंस के बाद एग्जाम को सबमिट करेंगे और देखेंगे। तो देखिए 99 आंसर हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट सही आए हैं, एक क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुआ है। तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन रेड कलर में आपको इंडिकेट कर देगा। तो देख लेते हैं कि 99 में एक क्वेश्चन कौन सा रॉन्ग हुआ है, कहां पर हमने मिस्टेक की है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 में हमसे मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या किया है हमने, यहाँ पर देखिए कंट्रोल और शिफ्ट और अप एरो होता है, हमने ओल्ड शिफ्ट और अप एरो आंसर इसमें लगा दिया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको करेक्ट कर लेना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक और
सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।